आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खैरागढ़ में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर प्रदर्शन। SC/ST संयुक्त मोर्चा ने किया विरोध, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। राजनांदगांव स्टेट स्कूल में गाड़ी चलाने के दौरान बड़ा हादसा टला। बच्चों को बचाने में कार का संतुलन बिगड़ा। घटना में कोई हताहत नहीं। छोटे साहिबजादों की शहादत के अवसर पर रैली का आयोजन। शहर के गुरुद्वारे से निकाली गई भव्य रैली। शहादत को किया गया याद। सामाजिक समरसता यात्रा का भव्य स्वागत। जाति धर्म के भेद को मिटाने का दिया संदेश। दर्जनों संतों ने लिया यात्रा में भाग। राजनांदगांव 8वीं बटालियन में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी। एक कांस्टेबल ने दी थी जान। मामले में अब भर्ती प्रक्रिया रद्द। राजनांदगांव में गड़बड़ी पर प्रेस वार्ता। पुलिस भर्ती से लेकर आंगनबाड़ी और शराब नीति तक गड़बड़ी। कई मुद्दों पर सवाल उठे। जिले में हाई सिक्योरिटी रजिस्टर चिन्ह लगाने की शुरुआत। 30 मार्च 2025 तक आवेदन की अंतिम तिथि। परिवहन आयुक्त के कार्यालय से जारी हुआ आदेश। महिला प्रधान आरक्षक के खिलाफ साहू समाज की शिकायत। महिला आरक्षक पर अभद्र व्यवहार का है आरोप। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भूमि पूजन कार्यक्रम में खाली रही कुर्सियां। आयोजन पर उठे सवाल। पशु तस्करी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर द्वारा मिली पशु तस्करी की जानकारी पुलिस ने किया गिरफ्तार। छुरिया में CPL प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का आयोजन। मैन ऑफ द सीरीज को दी जाएगी रेंजर साइकिल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छुरिया से, जहां छुरिया नगर में पहली बार फ्लाइट लाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में कुल 3 पुरस्कार रखे गए हैं, जिसमें प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, दूसरा पुरस्कार 50,000 और मैन ऑफ द सीरीज को रेंजर साइकिल दी जाएगी। 20 दिसंबर से शुरू हुई ये प्रतियोगिता 27 दिसंबर को अपने फाइनल मुकाबले के साथ समाप्त होगी। मैचों का आयोजन नगर के हाई स्कूल मैदान में किया जा रहा है। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में कई नामी गिरामी टीमें हासिल ले रही है और प्रतियोगिता को देखने के लिए दूर दराज से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। वहीं आयोजन समिति ने दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था की है, जिसमें उनकी सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं गेंदाटोला थाना पुलिस ने पशु तस्करी के मामले में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। पुलिस को गश्त के दौरान एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सफेद रंग के पिकअप वाहन में अवैध रूप से मवेशी लेकर जा रहा है। सूचना मिलने के बाद थाना गेंदाटोला पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को रोका है। वहीं जांच में ये पाया गया कि आरोपी वाहन चालक और तस्करी करवाने वाला विश्राम कुमार सोनकर अवैध रूप से मवेशियों को काकोड़ी गढ़चिलौरी स्थित बूचड़ खाने ले जा रहे थे, जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पशु तस्करी का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा नगर मुख्यालय स्थित पुराना बस स्टैंड पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर अटल परिसर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका परिषद द्वारा किया गया है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कई अनसुलझे सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भीड़ का अभाव था और अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। नगर पालिका बेमेतरा के अधिकांश पार्षदों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। खास बात तो ये रही कि कार्यक्रम में सिर्फ कुछ गिनती के लोग ही उपस्थित थे, जिसमें पुलिसकर्मी, कुछ प्रशासनिक अधिकारी और नगर पालिका के सफाई कर्मचारी शामिल थे। कार्यक्रम में बेमेतरा विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जताई। उनका कहना था कि नगर पालिका प्रशासन ने इस कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई है। वहीं नगर पालिका के CMO ने ये कहा कि प्रोटोकॉल के आदेश अचानक आए थे, इस वजह से कार्यक्रम को आनंद फानन में आयोजित किया गया। आज श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के शासन निर्देशानुसार पूरे नगरीय निकायों में
अटल परिसर निर्माण का आज भूमि पूजन इस नगर पालिका परिषद में रखा गया था, जिसकी स्वीकृति 29,40,000 की स्वीकृति में आज उसी अवसर पर यहाँ भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया था। खबर बेमेतरा से है, जहां साहू समाज के पदाधिकारियों ने महिला प्रधान आरक्षक बालमती के खिलाफ थाना प्रभारी से शिकायत की है। समाज के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि महिला प्रधान आरक्षक बालमती ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। साहू समाज के लोगों का कहना है कि उन्हें किसी अन्य काम के सिलसिले में थाना में आना पड़ा था, लेकिन महिला प्रधान आरक्षक ने बिना किसी कारण से उनका अपमान किया और पुलिस की वर्दी का रौब दिखाते हुए उन्हें ये तक कह दिया कि जो कर सकते हो कर लो, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समाज के लोग ये भी बताते हैं कि ये पहला मामला नहीं है, बल्कि महिला प्रधान आरक्षक ने पहले भी कई बार ऐसी मनमानी की है। थाना अपने निजी कुछ काम से आया था, पारिवारिक काम से। उस बीच में मैं देखा मेरे ही गांव के मेरे भतीजा अघनू का लड़का मनोज, वो कुछ मोटर एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल में। उस बात को लेकर यहाँ लिखवाने आया था वो थाना में। वो 10 बजे बैठाला था, वो 11 बज गया, 12 बज गया, मैं 11 बजे से यहाँ आकर बैठा था। 2 से 2:30 बजे जब उसको देखा लड़के को गए काम से, तो वो बहुत ताम बात करते मैडम, लड़के बहुत ताम बात रब बात करते, बहुत रब, मतलब कर्मचारी को वो पेशेंट से और या मरीज से ऐसी टाइप की स्टाफ में वो पीड़ित से कैसा बात कर, उसके पास तजुर्बा नहीं, इतना रब बात करते। तब मेरे को जाकर बोलना पड़ा कि मेरा भतीजा है, मैडम जी कम से अपने पद का ख्याल रखो। हम लोग बना लिया, आवेदन देंगे, पर यहाँ देंगे और स्कीम देंगे, ऊपर करेंगे भाई करें। बेमेतरा जिले में अब 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्टर्ड चिन्ह लगाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में ये चिन्ह लगाए जाएंगे और बेमेतरा जिले को इस अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और जिले में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जिला परिवहन अधिकारी अरविंद भगत ने ये बताया कि गाड़ी चालक अब ऑनलाइन आवेदन करके ये रजिस्टर्ड चिन्ह लगवाने के लिए अपनी गाड़ी का पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है और आवेदन की अंतिम तिथि 19 मार्च 2025 तक निर्धारित की गई है। भारत सरकार के द्वारा ही जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो जिसे शॉर्ट में HSRP कहा जाता है, इसमें अप्रैल 2019 के बाद से ही नवीन वाहनों में HSRP लग के आ रहा है। ये मैंडेटरी कर दिया है, मतलब केंद्रीय मोटरयान नियम के तहत केंद्र सरकार ने। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां थी अप्रैल 2019 से पहले की, उनके संबंध में दिशा निर्देश नहीं आए थे। तो हाल ही में राज्य शासन के माध्यम से ये दिशा निर्देश आए हैं कि अप्रैल 2019 से पूर्व में जो पंजीकृत वाहन है उनमें भी HSRP नंबर प्लेट लगाया जाना है। इसके लिए एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कुछ 2 कंपनियों को लिस्टेड किया गया है और ऑनलाइन माध्यम से जो छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की वेबसाइट है digitransport.gov.in, उसमें आवेदन करके आप वो नंबर प्लेट अपने वाहनों में लगवा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 19 मार्च 2025 निर्धारित की गई है कि उसके पूर्व में लगा लिया जाए, अन्यथा उसके बाद चालानी कार्रवाई भी की जा सकती है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रेस क्लब राजनांदगांव में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पुलिस भर्ती में हुई गड़बड़ी, आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं की कमी और शराब नीति पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के कारण एक आरक्षक की मौत हो गई थी, जबकि आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। शराब नीति को लेकर भी आलोचना की गई और अवैध शराब बिक्री को लेकर चिंता जताई गई है। प्रेस वार्ता में इन मुद्दों पर शीघ्र ही कार्रवाई की मांग की गई है। पार्टी और जोगी कांग्रेस ने मिलकर के हमारे 5 बिंदुओं पर लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, जिसमें एक आबकारी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, दूसरा जो पुलिस भर्ती है उससे जुड़ा हुआ है, तीसरा आंगनबाड़ी से है और चौथा जो आरटीओ ऑफिस में जो गतिविधियां चल रही हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो पहला जो मामला है कि जो बच्चे दूर दराज से आकर के और पुलिस की जो अपनी तैयारी कर रहे थे, जिनका आर्थिक मानसिक जो क्षति हुई है
उसकी सरकार भरपाई करे और त्वरित पुनः पारदर्शिता के साथ में भर्ती प्रक्रिया को चालू कराया जाए, जिससे उन्हें रोजगार की व्यवस्था उनकी हो सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम जो है एक बड़ा घेराव करेंगे सीएम तक का। आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं और आपके समक्ष जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो गृह मंत्री जी हैं वो हमारे राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री जी भी हैं और उनके विभाग से यहाँ पे राजनांदगांव हमारे संस्कारधानी में इतनी बड़ी घटना घट गई कि एक आरक्षक को आत्महत्या करना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूं कि छोटी मछली को छोड़ के बड़ी मछली को पकड़ा जाए। दूसरी बात चाहूंगा कि इसकी जांच राज्य के किसी पुलिस अधिकारी से नहीं होनी चाहिए और बाहर से केंद्र से यहाँ पे एसआईटी या एनआईए की टीम आए और इसकी जांच करे और गृह मंत्री को तो तत्काल शर्म से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 8वीं बटालियन में चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कई गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था और इन गड़बड़ियों को लेकर एक पुलिस कांस्टेबल ने जान दे दी थी, जिसके बाद शासन ने इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला लिया है। दरअसल 8वीं बटालियन में पुलिस भर्ती के दौरान कुछ गंभीर गड़बड़ियां सामने आई। भर्ती में चयन प्रक्रिया में तकनीकी समस्याएं और अनियमितताएं पाई गई है, जिसमें उम्मीदवारों के दस्तावेजों में गड़बड़ी और चयन में धांधली का आरोप था। इस तनाव के चलते एक पुलिस कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। 16 नवंबर से राजनांदगांव रेंज की भर्ती 8वीं वाहिनी में प्रक्रिया में थी और पूर्व में भी उसमें कुछ तकनीकी जो विसंगति आ रही थी उसको लेकर के जो भर्ती समिति के अध्यक्ष हैं पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, उन्होंने प्रतिवेदन प्रेषित किया था। उसकी जानकारी भी हमने पुलिस मुख्यालय को दी थी और इसके बाद जो तकनीकी उनकी टीम है, विशेष टीम, वो भी यहाँ पर आकर उन्होंने इसमें सुधार किया है। लेकिन इसके पश्चात भी जो भर्ती समिति के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कल दिनांक को एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें कि उनके द्वारा सुधार किए जाने के पश्चात भी और प्रमाण पत्र की और कोई त्रुटि नहीं होगी इसको दिए जाने के बाद भी उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, जिसको देखते हुए इसको निरस्त किया जाना उचित होगा। इस प्रकार का पत्र प्रेषित किया गया है, जिसको देखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को जो पीएचटी चल रहा है, जो इसमें फर्स्ट स्टेज का जो भर्ती चल रही है, उसको निरस्त किया गया है। अखिल भारतीय हलबा आदिवासी समाज द्वारा शक्ति दिवस का आयोजन धूमधाम से किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन दुर्गा मंच राजकट्टा में किया गया, जहां अतिथियों के द्वारा माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर सामाजिक झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के सदस्य बस स्टैंड से कलश यात्रा निकालते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां समाज के वीर शहीद गैन सिंह की शहादत और उनके योगदान को भी याद किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कुमार साहेब बापू पवार उपस्थित थे। अगली खबर छुरिया से है, जहां छुरिया में सामाजिक समरसता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। गड्ढई से शुरू हुई इस यात्रा में साधु संतों की एक टोली रथ यात्रा के माध्यम से जागरूकता फैला रही है और ये यात्रा का उद्देश्य जाति और धर्म के भेदभाव को मिटाकर समाज में भाईचारे और समानता का संदेश देना है। इस यात्रा में दर्जनों संतों ने भाग लिया है। यात्रा के दौरान कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम लिया गया, जिसमें घासी साहू, किरण वैष्णव सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर दिए बयान के विरोध में सियासत तेज हो चुकी है, जहां कांग्रेस और अन्य विरोधी पार्टियों के साथ साथ अब एसटी/एससी समाज भी इस बयान के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। एससी/एसटी संयुक्त मोर्चा जिला केसीजी द्वारा खैरागढ़ स्थित अंबेडकर चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां एससी/एसटी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब पर दिया गया बयान पूरी तरह से निंदनीय है। उन्होंने अमित शाह से माफी की मांग करते हुए ये भी चेतावनी दी है कि अगर गृह मंत्री ने माफी नहीं मांगी और इस्तीफा नहीं दिया तो आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एसटी/एससी समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा। आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संयुक्त मोर्चा जिला केसीसी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे गए, जिसमें जो अमित शाह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे जननायक कहे जाए डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनके बारे में अम्बेडकर के जो शब्दों का उपयोग किए हैं, उसके विरोध में आज जिला भर के
एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं, उसमें और ज्ञापन भी सौंपे हैं राष्ट्रपति के नाम से। और हमारा मांग है कि उसको मंत्री पद से इस्तीफा दिया जाए, और राष्ट्रपति से भी मांग है कि हमारी जो मांग है उसको उस पर अमित शाह पर लागू किया जाए। आज खैरागढ़ एसीजी जिला में अनुसूचित जाति जनजाति के संयुक्त मोर्चा का माननीय अमित शाह जी के बयान के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ। जो उन्होंने जो बयान दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में, जो एक भारतीय संविधान के समाज में समतामूलक समाज के सबको समानता का अधिकार दिलाने के लिए, नारियों को अधिकार दिलाने के लिए, और इस प्रकार से जिन्होंने विश्व में इतना ज्यादा मान सम्मान प्राप्त किया है, जो इस प्रकार से जिम्मेदार ओहदे में रहते हुए इस प्रकार से गलत शब्द का उपयोग किए हैं, जो हम सब लोग निंदा करते हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं। और माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, उसे तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए, और या फिर अमित शाह जी माफी मांगे पूरे समाज से। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में गाड़ी चलाना सीख रहे एक व्यक्ति के लिए एक बड़ा हादसा होते होते बचा। गाड़ी चलाते समय कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे और अचानक वे फुटबॉल के पीछे दौड़ते हुए गाड़ी के सामने आ गए। गाड़ी को बचाने की कोशिश में चालक अनबैलेंस हो गया और गाड़ी खंबे से टकरा गई। वहीं घटना के समय स्कूल के पास फुटबॉल मैच चल रहा था, जहां एक बच्चे ने अचानक फुटबॉल के लिए भागते हुए गाड़ी के सामने आ गया, जिससे चालक को संतुलन बनाए रखने में दिक्कत हुई। गाड़ी टकराने के बावजूद भी घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, वहीं गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। राजनांदगांव में गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत पर श्रद्धांजलि सभा और रैली का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर गुरुद्वारे से एक भव्य रैली निकाली गई, जो शहर भर में भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारे में आकर समाप्त हुई है और इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुगल शासक द्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को दीवारों में चुनवाने की घटना ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। मुगल शासक ने छोटे साहिबजादों से इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव डाला था, लेकिन साहिबजादों ने इसका मजबूती से विरोध किया और उनके साहस को देखते हुए मुगल शासक ने उन्हें जिंदा दीवारों में चुनवाकर शहीद कर दिया था। ये आज क्यों मनाया जाता है? साहिबजादों का शहीदी पर्व आज इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पिछले जो इतिहास प्रवाह है, जो पिछले 300 साल पहले गुरु गोबिंद सिंह जी का जो परिवार था, वो पिछले 6 दिन के अंदर में देखते देखते शहीद हो गया था। वीर बाल दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि उनके जो छोटे साहिबजादे थे, उनको मुगल शासक द्वारा दीवार के नींवों में चिनवा दिया गया था, इसलिए आज ये पर्व मनाया जा रहा है। यह शहीदी पर्व आज गुरुद्वारा गुरसिंह सभा राजनांदगांव की तरफ से आज पैदल मार्च निकाला गया है, जो कि यहाँ से लेके गुरुद्वारा साहब से लेके मानव मंदिर चौक से लेके गुड़ाकू लाइन से लेके जूनी हट्टी से जयस्तंभ चौक होते हुए वापस गुरुद्वारा साहब पहुंचेगा। उसके बाद तो हमारे समाज की अंदर संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें हम उनके बारे में बच्चों के इतिहास को बच्चों को हम प्रेरित करेंगे, उनको बताएंगे। आज का दिन शहीदी सप्ताह के समर्पित छोटे साहिबजादे का शहादत दिवस बाल दिवस के रूप में हिंदुस्तान की सरकार ने घोषित किया है। उसी तारतम्य में एक कार्यक्रम सफरे शहादत का आयोजन सिख समाज पिछले कई सालों से कर रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये कार्यक्रम है शहादत को समर्पित। 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी दशमेश पिता सर्वंस दानी कहलाए। यह अनोखा टाइटल दुनिया में और किसी के पास नहीं है। देश और धर्म के लिए अपने सर्वंस को दान करने वाले गुरु गोबिंद सिंह जी की इस दिसंबर महीने के 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक हफ्ते में पूरे परिवार की शहादत हुई। उस शहादत को पूरी दुनिया में आज के दिन हम नमन करते हैं। और इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।